आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। ज़ुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। ये लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। उसकी माता यूनानी है। वो सूक फिनकी में पैदा हुई है। वो एक अन्य जाति है। क्या हुआ? अभी तक कोई वैद्य नहीं आया? मैं बहुत से वैद्यों के पास गई हूँ, लेकिन कोई भी दवा उसे चंगा ही नहीं कर रही है। अब तो वैद्यों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। मत रो बहन, मत रो। मेरी बच्ची, रोना बंद कर। यदि यही तेरे भाग्य में है तो तू जितना भी चाहे रो ले, टल नहीं सकता। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मत रो, तो धैर्य रखो। हाँ बेटी, मत रो। शायद सारे देवी देवता तुझसे और त्याग की इच्छा रखते हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ माँ? माँ, तुम जानती हो
मैंने अपना जीवन प्रार्थना में बिताया, लगातार मंदिरों में जाकर मिलकर से ईश्वर से, सू से अनेक देवी देवताओं की मैं आराधना करती रही। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। मैंने उपवास किया, अपने पेट के ऐंठन का दर्द मैंने सहा, रात दिन देवी देवताओं के सामने झुकी रही। मैंने धन की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जो पुरोहितों ने कहा कि, परंतु सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ रहा। ऐसा लगता है कि सभी देवता एक के बाद एक इसकी परीक्षा ले रहे हैं। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारा विश्वास और हमारा विश्वास भिन्न है, परंतु हाँ, मुझे मालूम है, मैं एक कनानी स्त्री हूँ। परंतु हम तुम्हारी चिंता है। यदि तुम चाहो तो क्यों ना हमारे साथ आराधनालय चलो। हाँ, हम वहीं जा रहे थे, जबकि हमने तुम्हें घर की ओर भागते हुए देखा। हमने तुमसे कई बार पूछा, पर तुमने हर बार इनकार कर दिया। अब तो तुमने सब कुछ आजमा लिया है। तो अब हमारे साथ चलने में क्या एतराज है? ये सच है कि हम तुम्हारी तरह कई देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, यहाँ तक कि मूर्तियों पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है और वही आत्मा है, और हम अपनी आत्मा से उसकी आराधना करते। लेकिन इससे तुम्हें कोई ऐतराज है? मैं इसे इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? वहाँ देर हो सकती है। कोई बात नहीं बेटी, हम हैं यहाँ। चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे बेटे की देखभाल करूंगी। तुम जाओ बहन। हाँ, जाओ। जाओ बहन, जाओ। मैं अशुद्ध हूँ, मैं द्वार के बाहर कहीं पास खड़ी रहूंगी। ठीक है, चलो। हाँ, जाओ। बेटा, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ। धर्मशास्त्र का पाठ शुरू होने वाला है, मैं अंदर जा रही हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरे किसी को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न कोई प्रतिमा बनाना, क्योंकि कल जो आकाश में था पृथ्वी पर वह पृथ्वी के जल में है। तो उसको कभी दंडवत न करना, उसकी उपासना मत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यहोवा, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। खुद हुई मूर्तियों में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, और झूठ सिखाने वाले और ढली हुई मूर्तियों में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने इसे बनाया है। इतना भरोसा किया है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूर्तियां बना दी हैं। हाय उस पर काट से कहता है उठ, और निर्जीव पत्थर से कहता है जा, वो क्या सिखाएगा। देखो वो सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। मूरत कारीगर ढालता है, जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उससे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे लज्जित हो जाएंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ा से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वो उसको बनाता है। बढ़ई सूत लगाकर टंकी से रेखा करता है और रंदगी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है
ताकि लोग उसे घर में रखें। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वो उसमें से कुछ सुलगाकर तपाता है, वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वो मूर्त खुदवाकर उसे प्रणाम करता है और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूर्त खोदकर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मुदी गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी है कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती है कि वो कह सके, क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं है? अरे वो वहां है। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। क्यों? क्या मेरी बेटी मर गई? उधर देखो, वो जो सबके बीच में है, जो मेरे पति से बातें कर रहा है, वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नहीं, मैं उसके पास जाने से डरती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? नहीं, मुझे उन लोगों के लिए भोजन तैयार करना है। मेरे जाने के बाद तुम उनके पास चली जाओ। ठीक है। आइए। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया करिए प्रभु। कृपया आप अंदर जाइए प्रभु, मैं इससे बात कर लूंगा। हाँ हाँ, आप अंदर जाइए प्रभु। प्रभु, हे दाऊद की संतान, ये समय प्रभु के भोजन का समय है, आप बाद में आओ। ये बहुत ही आवश्यक है। मैं उससे अभी ही मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी। चुप रहे अन्य जाति। ये कुत्ते हमेशा अपना जीवन पाप में बर्बाद करते हैं और जब कोई राह नहीं होती तो आकर हमें कष्ट देते हैं। क्या तुम हमारी भाषा नहीं समझ सकती? जाओ, बाद में आना। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। हे प्रभु, इसे विदा कर, क्योंकि ये रोती हमारे पीछे चिल्लाती आती है। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मेरी मदद करो। मैं समझती हूँ कि तेरी दया पहले यहूदियों के लिए है, क्योंकि वे राज्य की पहली संतान है और उन्हें तुझसे लाभ है। मैं ये भी समझती हूँ कि यहूदी अपने आप के लिए दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान है, जबकि वे अन्य जाति और कुत्ते कहते हैं। परंतु फिर भी प्रभु,
लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। सत्य है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्त्री, प्रभु, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये पापी मन, ये मैला तन, ये पापी मन, ये मैला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई, ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई। ये पापी मन। देख, तेरी बेटी ठीक हो गई है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। विश्वास सच्चा या गलत हो सकता है, परंतु सच हमेशा सच ही रहेगा। धन्यवाद प्रभु, यीशु ने इसे चंगा कर दिया। धन्यवाद। हाँ? अरे ये व्यक्ति कौन है और इनके साथ ये सब कौन है? अरे ये तो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु की जय हो। हे प्रभु, हे प्रभु, धन्य हो हमें दर्शन दिए। फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुरुष देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। हे प्रभु, ये बहरा है और बड़ी मुश्किल से बोल पाता है। दया कर प्रभु। हाँ प्रभु, दया कर। हमें विश्वास है यदि तू अपना हाथ इस पर रख दे तो ये चंगा हो जाएगा। खुल जा। ईश्वर, 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 अरे कमाल हो गया प्रभु। प्रभु, मैं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं बोल सकता हूँ। अरे ये बोल सकता है, बोल सकता है यार। मैं सुन भी सकता हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ भाइयों, मैं सुन भी सकता हूँ। प्रभु, 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 मैं सुन भी सकता हूँ। प्रभु, तुम्हारी स्तुति प्रभु, आपकी कृपा प्रभु, आपकी कृपा। तब उसने उसे चेतावनी दी कि किसी से ना कहना, परंतु जितना यीशु ने उन्हें चिताया उतना ही वे और भी प्रचार करने लगे। निर्बल दुखी लाचार मनुष्य जब शरण प्रभु के आएगा, मिले उसे पल में चंगाई, हर दुख से मुक्ति पाएगा, हर दुख से मुक्ति पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, ठूंठों और बहुतों को लेकर उनके पास आए और उन्हें उनके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा गूंगे बोलते और ठूंठे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। मैं पिछले 3 दिनों से
लंगड़ाते हुआ, भूखा, बिना भोजन किए हुए चल रहा था। अच्छा हाँ, और अब देखो, और अब देखो, हाँ भाई, मैं आशीष से भर गया हूँ। अच्छा, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चलने लगा हूँ। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसा कर सकती है। परमेश्वर की जय हो। देखो ना, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं देख सकता हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। ये देखो, मैं देख सकता हूँ। देर हो रही है। पतरस, भीड़ हमारे साथ 3 दिनों से है। कुछ करो, नहीं तो वे मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि वे बिना कुछ भोजन के हैं। पर इतनी बड़ी भीड़ को हम तृप्त नहीं कर सकते। हाँ, पर प्रभु तो कर सकता है, जैसा कि उसने 5000 लोगों के साथ किया था। पतरस, प्रभु से कुछ कहो कि इनके लिए कुछ करें। हाँ, लेकिन भोजन मोल लेने को हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। यदि होता भी तो इस सुनसान जगह में हम खरीदने कहाँ जाते? हमारे पास कितनी रोटियां हैं? देखो भाई, कितनी है जरा जरा देखते बताओ हैं। कितनी हाँ, है? चलो चल के जरा देखते तो हैं। हाँ, देखो। अरे प्रभु आ गए। अरे प्रभु आ गए, इसको देखो। प्रभु समझ में प्रभु आया। आ गए, प्रभु। यूहन्ना, पतरस, याकूब, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं। यदि मैं इन्हें भूखा कर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आया है। प्रभु, इस जंगल में हमें कहां से इतनी रोटियां मिलेंगे कि इतनी बड़ी विशाल भीड़ को हम तृप्त कर सके? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? प्रभु 7। और थोड़ी सी मछलियां भी। हम लोगों को झुंड में बिठा दे। यीशु ने उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद दिया। फिर यीशु ने रोटियां तोड़ी और अपने चेलों को दी। पांच रोटी और मछली थी, जिन्हें हजारों ने खाई। इस तरह से लोगों की यीशु ने भूख मिटाई। उसकी इच्छा पर चल के जो मांगो मिल जाए। प्रभु यीशु के चरणों में तन मन दोनों खिल जाए, तन मन दोनों खिल जाए। ये पापी मन, ये मैला तन, ये पापी मन, ये मैला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। वो न केवल चंगा कर रहा है और न वचन की सच्चाई के विषय में उपदेश दे रहा है, बल्कि जिस तरह से हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया और तृप्त हुए, वो इतनी भीड़ को रोटी और मछली से तृप्त कर रहा है। हाँ, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। यदि मैंने इसे नहीं खाया होता तो सचमुच बेहोश हो जाता। वो हमारी आवश्यकताओं की चिंता करता है, वो हमारी आवश्यकताएं जानता है। हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यही मसीहा है। यीशु ने भीड़ को विदा किया। प्रभु की कृपा से लगभग 4000 पुरुषों ने खाना है। और बचे हुए टुकड़ों में से हमने 7 टुकड़े उठाए। सही कहा। पहले तो सवाल ये था कि खाना कैसे खाएं, और अब तो ये सवाल है कि उस बचे खाने का क्या करें। सही बात है। प्रभु की कृपा हो, प्रभु की महिमा हो। वो भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और अपने चेलों के साथ दलमनूता देश को चला गया। वो देखो, वो आ रहा है। चलो, जो निर्णय हमने लिया है वैसा करें। हाँ, चलो ये पूछकर यीशु को परखें कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। रब्बी, हमें आकाश पर कोई चिन्ह दिखा, ताकि हम तुझ पर विश्वास कर सकें।
इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस समय के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। योना के चिन्ह से उनका क्या मतलब है? योना 3 दिन तक एक बड़ी मछली के पेट में था। तो क्या यीशु भी 3 दिन तक बड़ी मछली के पेट में रहेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, वे लोग अपनी टोकरियां भूल गए। रहने दो, जब उन्हें परवाह नहीं है तो हम क्यों चिंता करें? भिखारियों को खुश होने दो। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। आ गुनहगार आ। चौकस रहो। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे ख्याल से तो हमें खमीर वाली रोटी नहीं लेनी चाहिए, जो कि सदूकी और फरीसी इस्तेमाल में लाते हैं। नहीं, ये इसलिए है कि हम कोई रोटी नहीं लाए। मेरे पास एक रोटी है, तुम सब लोगों ने टोकरियां क्यों छोड़ दी? हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5000 की 5 रोटियों को स्मरण नहीं करते? और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। यीशु ने खमीर की रोटियों के लिए नहीं, पर सदूकियों और फरीसियों की शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए कहा है। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु। हे प्रभु, हम तुमसे विनती करते हैं, कृपा कीजिए और इस अंधे को छूकर चंगा कीजिए। नयनहीन कदमों में प्रभु के आस लिए जो आएगा, नयनहीन कदमों में प्रभु के आस लिए जो आएगा, पाके दया प्रभु यीशु की दृष्टि दान वो पाएगा, दृष्टि दान वो पाएगा। क्या तू कुछ देखता है? मैं मनुष्य को देख सकता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेड़। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हाँ प्रभु। यीशु
और उनके चेले कैसरिया फिलिप के गांव में चले गए। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं और भीड़ मुझे क्या कहती है? कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ लोग कहते हैं कि नबी एलिया कहते हैं। हाँ रब्बी, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं। और कोई ये कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई नबी जी उठा है। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तू मसीह है। हाँ यीशु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की पूंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यीशु ने चेलों को चेतावनी दी कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरानिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। हे रब्बी, परमेश्वर ना करे तुम पर ऐसा कभी नहीं होगा। शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्यों? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे, वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, परंतु अपने प्राण को खो दे तो उससे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने बदले में क्या दे सकता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो वह भी उससे लजाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। तेरे वचनों
की किरणों से हुआ है फिर से नया सवेरा। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत। इन बातों की 6 दिनों बाद यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिया और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। ये कौन है? ये तो मूसा और एलिया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। चलो आओ। हाँ। रब्बी, प्रभु, प्रभु, हमारा यहां रहना भला है, सो हम क्यों ना यहाँ पे 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि वो क्या कह रहा है। ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसी की सुनो। पतरस, यूहन्ना, याकूब, उठो, डरो मत। जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। हे रब्बी, फिर शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? नबी एलिया तो आएगा ही और वह सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही उनके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। क्या ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूं। चेले चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। नमस्कार, तुम सभी को नमस्कार। हे प्रभु, परमेश्वर का आशीष तुम पर सदैव रहे। अरे भाई मेरी बात सुनो। हे व्यवस्थापक, तुम इससे क्या वाद विवाद कर रहे हो? हे प्रभु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। हाँ, जब कभी भी वो उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वो मुंह से फेंक निकालता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे नहीं निकाल सके। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? कब तक सहूंगा? उस बालक को मेरे पास यहां लाओ। आजा प्रभु के पास चल, वो तुझे ठीक कर देगा, वो तुझे चंगा कर देगा मेरे नाम। आजा, आजा, आजा मेरे बेटे, आजा, आजा, आजा। बचपन से ही इसे नाश करने के लिए कभी आग तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर
मांस खाकर हमारा उपकार कर प्रभु, हमारा उपकार कर। यदि तो कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु। अरे प्रभु इसकी देखभाल कर प्रभु। हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, शुद्ध करेगा तुमको प्रभु ही सारी अशुद्धताओं से, सारी अशुद्धताओं से। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। ये मर गया? मर गया क्या? आत्मा लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि मर गया। दुष्ट आत्मा के साथ इसकी आत्मा यही आत्मा भी निकल गया, ऐसा लगता है। हे प्रभु, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं। जिंदा है ये तो, प्रभु ने इसको जीवित कर दिया। प्रभु की जय हो, जय हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। चमका हो गया, बिल्कुल चमका कर दिया इसको। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। पर हम क्यों ना उसे निकाल सके? अपने अविश्वास की गति के कारण यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाने को है। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। परंतु चेले इस बात को ना समझे। ये बात उनसे छिपी रही और वे उसे जानने ना पाए। वे इस बात के विषय में यीशु से पूछने से डरते थे। मैं समझ नहीं सका कि उससे कहने का मतलब क्या है। क्यों ना उसी से पूछ लें हम? मैं उससे पूछने से घबराता हूँ। नहीं, तुम पूछो, मुझे डर लगता है। मैं समझता हूँ उसके कहने का मतलब है राज्य निकट है, रोमियो 3 दिन में पराजित हो जाएंगे। इसका मतलब है हम भी राज्य करेंगे। तब हम सब में बड़ा कौन होगा? मैं समझता हूँ यूहन्ना ही सबसे पहले होगा। नहीं, शिमोन होगा। याकूब का भी मौका है। हम में से कोई एक क्यों नहीं? हाँ, हम में से होना चाहिए। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर। क्या वो कर देता है? मैंने कभी नहीं देखा और न इसके बारे में जांच की। चलो इन दोनों से पूछें।
यदि वो कर नहीं देता तो उसे अपनी जाल में फंसाने का पूरा पूरा मौका है। हाँ, बहुत खूब, उपाय अच्छा है। यदि वो कर नहीं चुकाता तो हम सभा में उसकी आलोचना निसंदेह कर सकते हैं। हाँ, उसके बदले हमें उपहार भी मिल सकता है। उपहार? कैसा उपहार? तुम बताओ, यीशु ने कभी कर चुकाया? मुझे यह सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, यदि दूसरों ने उससे कर वसूल किया हो तो मैं नहीं जानता। क्यों ना हम चलकर उसी से पूछें? नहीं, मुझे डर लगता है उससे। डर? परंतु क्यों? मैंने सुना है उसके पास कोई अद्भुत जादुई शक्ति है, इसलिए तुम ही जाओ और पूछो। चलिए, कर्म करने का मतलब ये तो नहीं कि वो कर ही ना दे। उसे छोड़ दो। यदि एक व्यक्ति कर ना दे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। मेरे पास तो साहस नहीं कि मैं उससे आंख मिला सकूं। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। इसके बदले क्यों ना हम शिमोन से पूछें? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं फिर भी समझता हूँ उन्हें स्वयं यीशु से बातें करनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें सिमोन से सूचना मिल जाएगी। शिमोन, शिमोन! क्या है? क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? देता तो है। और तुम्हारे कर का क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अभी आया हूं, दे दूंगा। हमें कर अभी चाहिए। अभी? हाँ हाँ, अभी। ठीक है, दे दूंगा। मैं कुछ समय बाद आता हूं। अच्छा। परमेश्वर के पुत्र ईश्वर नासरी के नाम से इसमें से बाहर निकल जा। ये निकाल रहा है। हाँ, ये अरे तो चंगा हो गया। चंगा हो गया ये। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? क्या बुरा हुआ? देखो, ये चंगा हो गया। हाँ, मगर तुम हमें के और हमारे साथ के नहीं हो। मैं भी तो यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी उसी का चेला हूँ और इस पर विश्वास रखकर यह सब करता हूँ। इस बात की मुझे प्रभु को खबर देनी होगी। विश्वास करता है। जलनखोर, वो कौन है मुझे रोकने वाला? आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।